Assalamu alaikum dear students, how are you? Now today we discuss about the solar cell. इससे पहले हमने बेटा जो टॉपिक पढ़ा था वो सोलर हाउसिंग हीटिंग सिस्टम पढ़ा था जो कि बोर्ड में भी आ चुका हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ अ सोलर सेल? सोलर सेल यूज टू कन्वर्ट द लाइट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल बेटा इस्तेमाल किए जाते हैं रोशनी, सूरज की रोशनी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो सोलर सेल्स हैं ये बेसिकली बनाए जाते हैं, द सोलर सेल्स मेड बाय सिलिकॉन वेफर्स। सिलिकॉन वेफर्स के जो है वो सिलिकॉन वेफर से इसको बनाया जाता है और ये सिलिकॉन वेफर्स क्या करते हैं, ये सनलाइट को बड़ी आसानी से जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन छोटे छोटे सोलर सेल्स को हम जो है वो फोटो सेल का भी नाम देते हैं। तो बेसिकली सोलर सेल, फोटो सेल ये एक ही चीज़ का नाम है। सोलर सेल आर यूज टू इन कैलकुलेटर। वैसे आपने अगर देखा हो वॉचेस के अंदर और कैलकुलेटर्स के अंदर बिल्कुल एक साइड पे ऊपर ना, जैसे सपोज ये एक कैलकुलेटर है, तो इस कैलकुलेटर्स के ऊपर आपने देखा होगा अक्सर इस साइड पे तो वो पूरे कीपैड्स वगैरह होते हैं, उसके बटन वगैरह। यहाँ पे करके एक स्क्रीन सी बनी होती है ब्राउन कलर की यहाँ पे। तो उस कलर्स के, उस ब्राउन कलर के अंदर जो है वो क्या लगे होते हैं, ब्राउन कलर में फोटो सेल्स लगे होते हैं जो इस कैलकुलेटर की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिचार्ज करते रहते हैं। रोशनी से ये कैलकुलेटर आपका जो है इसका कैलकुलेटर का जो सेल है वो रिचार्ज होता रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, व्हाट इज़ अ सोलर पैनल। अब बात आने लगी जी सोलर पैनल। अभी तक हमने सोलर सेल को पढ़ा था, सोलर पैनल क्या होते हैं। एक्चुअली बहुत सारे जो है वो सोलर सेल मिलते हैं। द नंबर ऑफ सोलर सेल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ सोलर सेल्स की जब मिलती है तो वो बेसिकली बनाती है एक पैनल, दैट इज़ कॉल्ड द सोलर पैनल। Solar panel can be provide the power to the telephone booth, lighthouses, scientific research centers and other one. सोलर पैनल जो हैं ये बड़े बड़े पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसके लिए हम जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बनता तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास सोलर सेल बनते हैं। बस ये है कि इसमें सोलर सेल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा कर दें तो जो एक पैनल बनता है दैट इज़ कॉल्ड द सोलर पैनल। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सोलर पैनल जो है ऑलमोस्ट कंसिस्ट ऑन द सोलर सेल या फिर फोटो सेल्स, एक ही बात है। नेक्स्ट वन इज द सोलर पैनल्स आर आल्सो यूज टू द पावर स्टेशन, पावर ऑफ द सैटेलाइट्स। तो हम अमूमन तौर पर ये जो सोलर पैनल्स है ये इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, टेलीफोन बूथ जो कि बड़े बड़े पहाड़ों पे और उन जगहों पे लगाए जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी समटाइम नहीं भी होती। तो वहाँ पे जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए हम सोलर पैनल लगा देते हैं। और इसी तरह से सोलर पैनल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं लाइट हाउसेस पे, ठीक है, साइंटिफिक जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स पे, आप जहाँ ज़मीन से सैटेलाइट तक जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना पहुँचा सकते, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उस इलेक्ट्रिसिटी को जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है वो बेसिकली किसके ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है, सोलर पैनल्स के ज़रिए। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास लास्ट वाले पैराग्राफ में, कहता है सिवरल अदर मेथड टू ट्रैप द सनरे। कहता है इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जिसमें हम सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेते हैं, आर अंडर वे। जैसे कि हमने पीछे अभी एक सोलर हाउस हीटिंग पढ़ा था, तो वो भी तो सूरज की रोशनी को हम ट्रैप ही कर रहे हैं ना। तो इसी तरह से ट्रैप का मतलब अपने काबू में कर लेना या उसको जो है वो बंद कर लेना किसी चीज़ में, ठीक है, ताकि जहाँ पे आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप उसको इस्तेमाल आसानी से इस्तेमाल कर सकें। तो कहता है इफ़ द साइंटिस्ट कुड फाइंड एन एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड टू यूज़ द सोलर एनर्जी। कहता है अगर साइंटिस्ट क्या करें, जो है वो मालूम कर लें एक इनएक्सपेंसिव सस्ता तरीन ज़रिया, ठीक है, और एफिशिएंट और बेहतरीन ज़रिया कि जो सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करे, तो देन द पीपल वुड गेट द क्लीन। तो लोगों के पास एक साफ़ सुथरी एनर्जी होगी, लिमिटलेस एनर्जी होगी,
इतनी लिमिटलेस एनर्जी होगी कि उसकी कमी कभी भी किसी को नहीं हो सकती। एज लॉन्ग एज द सन कंटिन्यू टू द शाइन, क्योंकि सूरज जो है वो हमेशा शाइन करता रहता है। तो ये था जी बेटा हमारा आज का टॉपिक सोलर सेल। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे अगले टॉपिक के हवाले से। अगला टॉपिक है जी हमारे पास विंड एनर्जी। व्हाट इज़ अ विंड एनर्जी? ये भी हमारी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसे हम विंड एनर्जी का नाम देते हैं। विंड हैज़ अ यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। जो विंड एनर्जी का अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये सदियों से चलता आ रहा है। आपने शायद देखा हो कि बड़े बड़े टावर्स आज भी हमारी जो गांव या दूसरे बड़े बड़े देहातों में देखा होगा, बड़े बड़े टावर्स के ऊपर एक पंखा लगाया जाता है। जैसी हवा वहाँ से फ्लो करती है तो वो इस पंखे को घुमा देती है। पुराने वक्त में ये पंखे इस्तेमाल किए जाते थे, बड़े बड़े जो विंड जो है वो फ़ैन इस्तेमाल किए जाते थे। किस मकसद के लिए? कुएं में से पानी निकालने के लिए। आपने अक्सर वो पुरानी फिल्मों में, पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखा होगा कि वो एक जो है वो व्हील सा चल रहा होता है, उस व्हील के साथ छोटे छोटे बक्स बने होते हैं और वो कुएं में से या नदी नाले में से पानी को निकालते रहते हैं। तो ये पहले वक्त में यूज़ होता था। आज के वक्त में हमने क्या किया कि विंड एनर्जी में ये जो बड़े बड़े फैंस हैं इनके ज़रिए जनरेटर को रन किया और जनरेटर से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। विंड स्टेशन के बारे से बात करते हैं। कहते हैं इट हैज़ द पावर सेलिंग शिप अक्रॉस द ओशन। ऑलमोस्ट जो समुंदर के किनारे पे, ये बात तो 100% श्योर है कि समुंदर के किनारे पे जो है वो हमेशा हवाओं का जो है वो हवाओं की आमदरफ्त होती रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे पास नसीम बर्री और नसीम बहरी है। नसीम बर्री और नसीम बहरी को जो है वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से हमेशा हवाएं समुंदर के किनारे पे चलती रहती हैं। तो ज़्यादातर ये विंड स्टेशन जो है वो वहीं पे बनाए जाते हैं। इनका मकसद क्या होता है? इट हैज़ बीन यूज टू द विंड मिल। इसे विंड मिल का नाम देते हैं, जो कि ग्रीन ग्रेन एंड द पम्प वाटर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। मोर द रिसेंट, लेकिन आजकल के दौर में विंड पावर इज़ यूज टू द टर्म। जैसे मैंने बताया कि पहले पंप के तौर पर, पानी के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए। जैसे ही टरबाइन चलती हैं तो जनरेटर चलते हैं, जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कहता है द मैनी विंड मशीन आर द ग्रुप टुगेदर ऑन द विंड फार्म। ये जो तमाम मशीन हैं ये सारी मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं? एक विंड फार्म बनाती हैं। ठीक है। सो दे कैन जनरेट द इनफ पावर टू ऑपरेट द पावर प्लांट्स। ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं जिससे हम पावर प्लांट्स को चला सकते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, कहता था सम विंड फार्म जो है वो जनरेट मोर देन, उनके जो विंड फार्म्स हैं वो तकरीबन 1300 मेगावाट से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एक दिन के अंदर। जबकि यूरोप की अगर बात करें तो मैनी विंड फार्म्स रूटीनली जनरेट द 100 ऑफ द मेगावाट्स, तकरीबन 100 मेगावाट्स की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोर इलेक्ट्रिसिटी अ डे। ठीक है जी, एक दिन के अंदर 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मेगावाट की। तो ये बेटा आज के टॉपिक 2 काफ़ी हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल जो है हम डिस्कस करेंगे जियो थर्मल एनर्जी के हवाले से और एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। इस 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।